महाराजगंज की जनता के लिए 6 बार के चुने हुए सांसद ने क्या किया है, इसका लेखा जोखा एक स्टैंप के पीछे भी नहीं लिखा जा सकता है। पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपका बिल्कुल कहना सही है, जिसके चलते आना कम हो पाता है। जितना कोशिश करती हूँ उतना नहीं आ पाती हूँ, लेकिन अब प्रतिबद्धता और अब टाइम पास आ रहा है तो बिल्कुल आना शुरू करूँ। तो चर्चा ये भी है कि इस मामले को लेकर विपक्ष अभी खुलकर नहीं आ पा रहा है। अन्य मामलों में जैसे विपक्ष आगे आकर जाकर मुलाकात करता है, उस तरीके से विपक्ष अभी नहीं लड़ पा रहा है। जो बनाना चाहिए वो चर्चा, ये चर्चा बिल्कुल नहीं है। ये दुख होता है ये देखकर कि जिस रेलवे लाइन को मेरे पिताजी ने स्वीकृत करा के पास कराया था, आज उस पर भी श्रेय का होड़ है। महाराजगंज में सबसे ज्यादा रोजगार के साधनों की जरूरत है। एक टाइम था जब महाराजगंज में 5-5 चीनी मिलें चलती थी, अब मुश्किल से आधी चीनी मिल चल रही है और वो चीनी मिलों चलाने में मेरे पिता का बड़ा सहयोग था। तो मुझे दुख होता है ये सब देखकर। मुझे हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। जब महाराजगंज जिले के संघर्षशील नेताओं की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है पूर्व सांसद हर्षवर्धन सिंह का। आज हर्षवर्धन जी की पुण्यतिथि है और साथ ही साथ तमाम जनता है अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने आई है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद हर्षवर्धन सिंह जी की सुपुत्री सुप्रिया सिनेत है, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सबसे पहले तो आज आप अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर आपने श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है मेरे पिता के प्राणों में कहीं महाराजगंज बसता था। अपने जीवन के 45 साल के करीब उन्होंने महाराजगंज को दिए। यहाँ की जनता उनका वृहद परिवार था और जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मुझे लगता है कि जब हर साल उनकी पुण्यतिथि होती है तो मैं अपने गृह क्षेत्र में ही यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करती हूँ। और जिस तरह से लोग आते हैं, हर धर्म, हर समुदाय, हर एज, हर जाति के, तो कहीं पर ऐसा लगता है कि उनका संघर्ष शायद आज भी कायम है और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। पिताजी का नाम इतना बड़ा होने के नाते कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, लोगों की उम्मीदें काफी अधिक है। हालांकि पार्टी की जिम्मेदारी के नाते आप अधिकतम समय आप दिल्ली और तमाम जगहों पर रहती हैं, लेकिन जब आप आती हैं क्षेत्र में तो जनता कहीं न कहीं एक आशा भरी निगाह से देखती है। और अभी हमने सुना भी कि जनता कह रही थी कि आप आगे आइए, जिले की राजनीति को आगे बढ़ाइए, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत निर्णायक होगा। ये जो चुनाव है ये जनता बनाम एक निरंकुश सरकार होने जा रहा है। ये अमीर बनाम गरीब होने जा रहा है। ये हर उस व्यक्ति के बनाम होने जा रहा है जिसके संसाधनों पर कुछ चंद पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया है। ये एक ऐसी सरकार के खिलाफ होने जा रहा है जिसने जुमलों के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया। और मुझे लगता है कि ये चुनाव निर्णायक होगा। पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपका बिल्कुल कहना सही है, जिसके चलते आना कम हो पाता है। जितना कोशिश करती हूँ उतना नहीं आ पाती हूँ, लेकिन अब प्रतिबद्धता और अब टाइम पास आ रहा है तो बिल्कुल आना शुरू करूंगी। तो 6 बार के यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं पंकज चौधरी। तमाम लोगों ने तमाम तरह की बात कही। आप किस तरह से देखती हैं महाराजगंज के विकास को, और अगर आप आगे आती हैं तो महाराजगंज में किन चीजों की कमी है, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको अगर आप आगे आती हैं तो उसको दूर करें? मुझे लगता है सबसे बड़ा कमी महाराजगंज में कल कारखानों की है। कोई ऐसा उद्योग नहीं है जहां पर लोग कार्यरत रह सके। महाराजगंज के लड़कों को बाहर जाना पड़ता है काम करने, कई बार वो बहुत अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराजगंज में सबसे ज्यादा रोजगार के साधनों की जरूरत है। एक टाइम था जब महाराजगंज में 5-5 चीनी मिलें चलती थी, अब मुश्किल से आधी चीनी मिल चल रही है और वो चीनी मिलों चलाने में मेरे पिता का बड़ा सहयोग था। तो मुझे दुख होता है ये सब देखकर। मुझे दुख होता है ये देखकर कि जिस रेलवे लाइन को मेरे पिताजी ने स्वीकृत करा के पास कराया था, आज उस पर भी श्रेय का होड़ है। कोई बात नहीं, आनी चाहिए रेलवे लाइन, आए, कोई भी श्रेय ले, लेकिन महाराजगंज की जनता के लिए 6 बार के चुने हुए सांसद ने क्या किया है, इसका लेखा जोखा एक स्टैंप के पीछे भी नहीं लिखा जा सकता है। अभी हाल ही में बीते 2 तारीख को एक घटना देवरिया में हो गई, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और एक ही परिवार के 5 लोगों की और कुल मिलाकर 6 लोगों की हत्या हो गई। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, विपक्ष क्या स्टैंड है? मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस ने अभी तक जो तथ्य सामने लाए हैं ये कुछ जमीनी विवाद प्रतीत होता है, लेकिन ये सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है कि 2 जातियों के बीच में इस तरह लड़ाई हो गई कि पूरे पूरे परिवार नष्ट हो गए। मुझे बहुत ज्यादा सबूत अभी इसके नहीं पता है, साक्ष्य नहीं पता है, तो मैं अपनी पार्टी का स्टैंड करने से पहले थोड़ा कतराऊंगी। चर्चा ये भी है कि इस मामले को लेकर विपक्ष अभी खुलकर नहीं आ पा रहा है। अन्य मामलों
में जैसे विपक्ष आगे आकर जाकर मुलाकात करता है, उस तरीके से विपक्ष अभी नहीं लड़ चर्चा पा तो आप जो बनाना चाहिए वो चर्चा, ये चर्चा बिल्कुल नहीं है। ये दुखद है कि देवरिया में ऐसा कोई कांड हुआ। ये दुखद है कि परिवार के सदस्यों की दोनों तरफ हत्या हुई। ये दुखद है कि जमीनी विवाद से चलते ऐसा कुछ हो गया। मैं आशा करती हूँ कि इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलकर प्रशासन एक नजीर बनाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा, जो कि महाराजगंज फरेंदा में आज मौजूद थी, और इनसे हमने बात किया और जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से 2024 को लेकर लड़ाई है। साथ ही साथ अपने पिता पूर्व सांसद हर्षवर्धन सिंह का आज श्रद्धांजलि सभा को इन्होंने आयोजित किया था, इसमें ये पहुंची थी और तमाम लोग इनके चाहने वाले, इनके समर्थक हैं, इन लोगों के बीच इन्होंने हमसे बात किया। इसके लिए धन्यवाद। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।